क्योंकि माया इतनी प्रबल है, वो गुजराती में कहा जाता है, जे तुम माया के पीछे भागसी तो माया तुमते आगे भागसी। भागो, कितना भागोगे? और जे तुम माया के पीछे ना लागसी तो माया चेरी होके तुम्हारे पीछे लागसी, छोड़ेगी फिर भी नहीं। इनको जो सत्संग चाहिए है वो यहीं मिल सकता है। उम्र हमारी जो है ना 60 हो गई है, हाथ में लाठी चल रही है, कभी ये टांग दर्द होती है तो कभी ये, पर परिक्रमा नहीं छोड़ते। मंत्र में वो शक्ति होती है जो हर अला बला सबको टाल के, और एक शाह आई है तो दूजी आवेगी नहीं। मैनू पता नहीं है, मैं समान इकट्ठा किते ही बैठा वर्षा दा। ऐसे ही संतों की सेवा करते करते एक दिन आपको परमात्मा के साक्षात्कार हो जाए। क्योंकि जिसने अपने आप को पहचान लिया तो उसने परमात्मा को पहचान लिया। जिसने अपने अंदर परमात्मा के दर्शन नहीं किए तो वो जगत में किसी के अंदर भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। दूसरा, सत्संग के अंदर अपने आप को इतना तल्लीन कर लीजिए कि पल भर के लिए आप समझे कि आप शरीर हैं ही नहीं, आप आत्मा ही आत्मा है। जब आप आत्मा रूप में हो जाएंगे तो परमात्मा स्वयं आपके अंदर बैठ के आपको सब दर्शन कराएगा। और पल में दर्शन करके आप जैसे ही आंखें खोलेंगे तो आप में और हमारे में कोई अंतर नहीं। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि धर्म की यात्रा में आज मैं आपको घुंघरू वाले बाबा के दर्शन करा रहा हूँ। जैसे आप सबको पता है, वृंदावन आया हूँ, और जैसे कल आपने संतों के जिनके दर्शन किए थे, कल परसों, और आज मैं घुंघरू वाले बाबा के दर्शन करवाता हूँ। मैंने सुना था घुंघरू वाले बाबा या जो परिक्रमा करते हैं उनको परिक्रमा वासियों के नाम से जाना जाता है, तो मैं उनके दर्शन के लिए आया था। तो आपको सबसे बताता हूँ, आज की महाराज जी की भजन के आधार पर सत्संग करते हैं महाराज, मैंने सुना था। तो भजन के साथ सत्संग आपको किस प्रकार लगे मुझे कमेंट कर देना। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे बताना धर्म की यात्रा कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, जिससे हौसला बढ़ेगा। आपकी सेवा इतना ही है, चैनल को सत्संग को देखिए और शेयर कीजिए, मेरे लिए उतना ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और अब हौसला इसलिए खुश हूँ तो आपको बड़ी जल्द एक बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली, बड़ी खुशखबरी होगी आप सबके लिए, आध्यात्मिक। क्योंकि धर्म की यात्रा में ओनली धार्मिक आध्यात्मिक की चर्चा होने वाली है, भजन की चर्चा होने वाली, बाकी हमारे पास कुछ है नहीं। तो ऐसी चर्चा आज जल्दी आपको इसी चैनल पे कुछ मिलने वाली है। खुशखबरी हो सकता है एक यात्रा, समझ पा रहे हो? कमेंट करके बताना, और उस यात्रा की सूचना बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। तैयार हो? अब महाराज जी के पास चलें, आ जाओ। जय श्री राधे। देख पा रहे किस प्रकार, और महाराज जी अभी मगन हैं। अभी हम महाराज जी के जैसे आप देख पा रहे हो मगन है, तो हम इनको थोड़ी बाधा नहीं करते। ये घुंघरुओं के साथ अपने मगन है, जैसे आप देख के पा रहे हो। भजन भी चल रहा है इनके पास, थोड़ा सा कोई मुझे लगता है कोई छोटा स्पीकर है और भजन है, और डांस भी कर रहे हैं या पैरों पे थिरक रहे हैं, इनके पैर थिरक रहे हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, और भजन भी कर रहे हैं। भजन के साथ साथ ये परिक्रमा के लिए अभी प्रस्थान करने वाले थे। सुबह के समय में पहुँच गया सही समय पर, तो उनकी बात करें पहले इनको जो भजन में लीन हैं तो इनको बाधा नहीं बनेंगे, उसके बाद हम सत्संग लेंगे। तब तक हम आपको कुटिया के दर्शन करवा देते हैं। साथियों, जैसे कि मैं पहले महाराजी कुटिया का आपको दर्शन करवा रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो पूरी महाराजी कुटिया पन्नी से बनाई हुई है, कोई ऐसे नहीं है। और साइड में जो कंबल, कोई पतली कंबल दे देता है, जैसे कोई कहना नहीं चाहिए असली काम की कंबल हो, मैं इसलिए कहता हूँ मोटी दे हो, चाहे 10 की जगह 1 दो, एक काम की दो, अन्यथा पन्नी और पर्दे बन के रह जाते हैं कंबल के। और जैसे यहाँ पे मजबूरी बनानी पड़ी, पहली बात ये भी बता दूँ, पन्नी ना होने की वजह से साइड में हवा आती है ठंडी, जैसे आप देख पा रहे हो पूरी, ऊपर से पानी बरस रहा हो, ओस का हो चाहे बारिश का हो,
आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से कुछ नहीं संग्रहालय किया हुआ, फिर भी महाराज जी मधुकरी करके पूरा है। ज़्यादा कोई संग्रहालय नहीं है, एक छोटी सी सोलर प्लेट है और 4 बर्तन है, और कोई ऐसा विशेष यहाँ पर है नहीं। की तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में धन्यवाद। और हमारे धर्म में क्या कहते हैं, सबको प्रणाम। सबको पढ़ना। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी आपने बताया आपको सभी घुंघरू वाले बाबा कहते हैं, जैसे आप मैं देख रहा हूँ, तो आपके घुंघरू वाले बाबा घुंघरू धारण करने की वजह से कहते हैं या पहले से ही कहते थे? नहीं, पहले राम बाबा के नाम से, परिक्रमा वाले के नाम से 8 साल तक हमारी कुटिया थी सिंगारवट पे। अच्छा। फिर वहाँ से जैसे ही ये 21 का कुंभ आया ना, हाँ। तो यहाँ हमने अपना अखाड़ा लगाया था। अच्छा। और भगत आए अपने आप भंडारे करवा गए, हमें कोई मतलब नहीं। दुनिया तो नोट का मारा ही थी उसमें, भंडारों में भी। हाँ। पर हमने किसके लिए? तो महाराज जी घुंघरू धारण करने का क्या ऐसा पर्टिकुलर रहा? देखिए, हम हैं, जब तक आत्मा को पता नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस उद्देश्य से हमें संसार में उतारा गया और क्या करने आए थे, वो कैसे पता चल सकता है गुरु जी? वो कुछ गुरुओं की कृपा से, और दूसरा सत्संग के अंदर अपने आप को इतना तल्लीन कर लीजिए कि पल भर के लिए आप समझे कि आप शरीर हैं ही नहीं, आप आत्मा ही आत्मा है। जब आप आत्मा रूप में हो जाएंगे तो परमात्मा स्वयं आपके अंदर बैठ के आपको सब दर्शन कराएगा, और पल में दर्शन करके आप जैसे ही आंखें खोलेंगे तो आप में और हमारे में कोई अंतर नहीं। तो महाराज जी जैसे कहना नहीं, जिसने जो फल खाए वो भी बता सकता है कितना खट्टा कितना मीठा है। तो आप इस मार्ग पे हो, और कैसा अनुभव रहा इस मार्ग पे आने के बाद? प्रभु, हम 13 साल से समझ लीजिए वृंदावन में हैं। उससे पहले 3 साल हम हरिद्वार में थे। हरिद्वार में? हरिद्वार भी हम अपने मंदिर में थे, श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम अटल्ला चुंगी कांच मंदिर जो है ना, हम उसी के ही पूजा में सेवा में थे। तो क्या अनुभव निकला संत बनने के बाद का जीवन का? संत का मतलब है जिसने अपने आप को साध लिया है, जिसने अपने आप को साध लिया है। और जो साध नहीं सका, क्योंकि माया इतनी प्रबल है, वो गुजराती में कहा जाता है, जे तुम माया के पीछे भाग सी तो माया तुम ते आगे भाग सी। भागो, कितना भागोगे? और जे तुम माया के पीछे ना लाग सी तो माया चेरी होके तुम्हारे पीछे लाग सी। छोड़ेगी फिर भी नहीं, छोड़ेगी नहीं। मतलब थोड़ी दायरा बना के रखिएगी। अब यही देख लीजिए, हम प्रसाद के लिए जा रहे थे और परिक्रमा भी करने जा रहे थे, और ठाकुर जी ने कहा नहीं, इनको जो सत्संग चाहिए है वो यहीं मिल सकता है। जी महाराज जी, जैसे एक होता है ना, जैसे कि भगवान को सभी प्रसन्न करना चाहता है, आप भी करना चाहते हैं, मैं भी करना। आपने तो घर त्यागा, तपस्या कर ली, और बहुत सारे हम इतने नहीं कर पाते, तो हमें सहज सुलभ भी कैसे भगवान को हो जाएंगे दर्शन? सबसे पहले तो मन में ये धारण कीजिए कि आपकी आत्मा कहाँ की है, सत की है, रज की है, तम की है। मतलब किस प्रकार पूरा इसको समझाएंगे गुरु जी? मेरे को बहुत सारे साधक ये पूछते भी हैं अपने आप को जानने का कि मैं कौन हूँ। सत यानी कि जिसको आप विष्णु भी कह सकते हैं, नारायण जी भी कह सकते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कह सकते हैं, और पूर्ण ब्रह्म भी कह सकते हैं। अब इनकी लीला में अंतर आता है, लीला में अंतर आता है। और दूसरा है रज। रज में किसने पहुंचाया? ब्रह्मा जी ने एक पुतला बनाया और उसको तैयार कर दिया। सत ने उसमें प्राण फूके और वो उठ के चलने लग गया, और जैसे ही चला तो रास्ते में उसको तीसरा भाई भी मिल गया, तम। तम का मतलब है अंधकार। सत का मतलब है प्रकाश। और रज जो है वो दोनों का मिला जुला रूप है। अच्छा।
राज्य जो है वो नारायण जी से ही आता है। कि ये जो ब्रह्मांड जिसमें आपा बैठे हैं, ये 14 लोक का ब्रह्मांड है। 14 लोग। 6 ऊपर है, 7वें पे बैठे हैं, जिसका नाम मृत्यु लोक भी कहा जाता है, और 7 इसके नीचे हैं। अच्छा। यहाँ सबसे लास्ट में पाताल में बैठे हैं नारायण जी। और महाराज जी नित्य आप कितनी परिक्रमा कर लेते हैं वैसे? अभी तो एक चल रही है, क्योंकि अब उम्र हमारी जो है ना 60 हो गई है, हाथ में लाठी चल रही है, कभी ये टांग दर्द होती है तो कभी ये, पर परिक्रमा नहीं छोड़ते। महाराज जी इस बार मैं आपको हिमालय से तेल ला के दूंगा, बहुत सारे संतों को ला के दिया है, घुटनों का दर्द छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, ऐसा अगर कुछ है मैं तो ठाकुर जी। अभी मैं पिछली बार गया था, अमरकंट से भी लाया था, हिमालय से भी लेके आया था। देखिए, हमें तो ना तो अमरनाथ बुला रहे हैं, ना बद्रीनाथ बुला रहे हैं, ना केदारनाथ बुला रहे हैं। उसकी एक वजह है, यहाँ जो बैठा है उसने सब यहीं बुला के रखा यहीं है। बुला के रखा है। और 84 की परिक्रमा करने जाते हैं हर साल, तो दर्शन मेला करते हुए खूब आनंद से। अच्छा। और उसमें भी जो है हम नृत्य करते हुए, परिक्रमा करते हुए। कभी आपको ऐसा भगवान के राधा रानी के कभी दर्शन हुए, ठाकुर जी की इतनी परिक्रमा करते हो, इतनी भजन करते हो आप, कभी ऐसे दर्शन हुआ? हाँ, हो गई। किस प्रकार महाराज? जैसे हम अपने नृत्य में मस्ती में वो हो रहे हैं, हम्म, एक छोटी सी लाली बन के आई, हम्म, बोली बाबा कहाँ जा रहे हो है? हम्म, बेटा मैं तो अभी कहीं जाने की सोची नहीं। हम्म, बोली बाबा अभी यहाँ से मत जाइयो, अभी यहाँ से मत जाइयो, और जाइयो तो वृंदावन जाइयो और कहीं मत जाइयो। अच्छा। थोड़ी देर हम ऐसे किए, देखे कि ये तो राधा रानी है। इतनी देर में आंखें खोली तो बच्चा शिरवीर। अच्छा। कहाँ गया कोई पता नहीं। और महाराज जी कहते हैं ना, हमारे चमत्कार को नमस्कार है, क्योंकि ऐसी ऐसी चमत्कार हो जो मनुष्य की बस की बात नहीं हो, और आपके साथ जीवन में घटना घटी, ऐसा कभी हुआ जैसे कि आप समस्या हो जाती है कभी कभी और अचानक वो हल हो जाती है, ऐसा कभी? हमारे हाथ से बहुत हुए हैं ऐसे चमत्कार, जिसमें वृंदावन जैसे ही पहुंचे थे 2000 समझ लीजिए 12 के अंदर, 13 की शुरुआत में, तो जो हमें जमुना मैया, क्योंकि जमुना मैया का हमारा साथ बहुत गजब करा है। 8 साल तक वहाँ भी रहे सिंगारवट पे, तो वहाँ भी जमुना जी पास में थी। सुबह नहाना और रास मंडल में अपनी क्यों हमारा मंदिर जो है ना, ऐसे ही आप कांच मंदिर में जाएंगे ना तो आपको सीढ़ियों वाला मंदिर ही नजर आएगा। और बाकी तो सब गुरुओं की तस्वीर के अलावा आपको और कोई देवी देवता नजर नहीं आएगा। ये गोवर्धन नाथ हैं, वृंदावन से पैदल चल के, कभी तो हमारा रिकॉर्ड रहा है कि 24 घंटे में परिक्रमा करके वापसी पहुंच जाते थे। 24 नहीं, वृंदावन से पैदल चल के गोवर्धन, फिर गोवर्धन की परिक्रमा लगा के वृंदावन वापसी 24 घंटे में। अच्छा। और महाराज जी जैसे आपके पास बहुत सारे भगत आते हैं, आपके शिष्य भी आते होंगे, तो आप क्या मार्ग बताते हैं वैसे, क्या कहते हैं सत्संग के रूप में, आध्यात्मिक रूप में? सबसे पहला सवाल तो हम यही पूछते हैं कि आप शरीर रूप में आए हो या आत्मा रूप में आए हो। अगर आप शरीर रूप में आए हैं तो संसार में आप रह रहे हैं, मंत्र जो आपको देंगे आप उसका जाप करिए, उसी मंत्र द्वारा जो है आपका कल्याण होगा। कोई कष्ट भी आना चाहेगा तो सुबेरे उस मंत्र का जाप करके चले हैं तो आती हुई विपदा भी आपसे टल जाएगी, किसी भी प्रकार की। हाँ, मंत्र में वो शक्ति होती है जो हर अला बला सबको टाल के और मन एकाग्र करती है। महाराज जैसे भी हरियाणा की तरफ बहुत सारे माताओं ने क्या है कि जैसे कि किसी को बाधा क्रिया कर दी, टोटका कर दिया, क्या ऐसा कोई मंत्र होता है जैसे कि किसी की मारण क्रिया कर दी उसका भी काट कर सके? हाँ, ऐसा कौन सा मंत्र होता है जो आपको अपने गुरु ने दिया है? अगर उस गुरु के मंत्र में ताकत है तो आपके ऊपर कोई भी मंत्र नहीं होगा। अगर पल भर के लिए हुआ भी है तो आपको हल्का सा झटका लगेगा,
इतनी देर में वो मंत्र वाले जो गुरु हैं आपको संभाल लेंगे। अच्छा, गुरु मंत्र से क्या क्या समस्या का समाधान हो सकता है वैसे? A to Z। पर मंत्र में वो शक्ति होनी चाहिए कि भाई मंत्र किसका आप ले रहे हो, वो निर्धारित करता है। निर्धारित करता है। अच्छा, क्योंकि अभी आपको बताया था ना, सत्य रज तम, स्टार्टिंग यहीं से हुए थे ना। जो रज वाले हैं ब्रह्मा जी, वो तो परल महाप्रलय होती है, उसमें उनका नाश हो जाता है। नारायण जी हैं, उनका भी नाश हो जाता है। जो अक्षर ब्रह्म है, क्षर का मतलब क्या होता है? जिसका नाश होता है। अच्छा। अक्षर का मतलब है जिसका नाश नहीं होता है। तो महाराज घुंघरू बहुत टाइम से पहनते हो, जो सब हमें 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। चलो, ये भी हमने खरीदे नहीं, तो हम नृत्य कर रहे थे केसी घाट पे, हाँ, तो जिस महंत के यहाँ गए हुए थे उसके पास घुंघरू पड़े थे, तो उन्होंने एक ही शर्त रखी कि बाबा इसको बेचना मत, इसको पहनना। महाराज जब तक इस प्राण देह में प्राण है, इतने तक ये घुंघरू हमारे पास बंधे रहेंगे। हालांकि अब कुछ घुंघरू टूट गए हैं, कहीं हमें दिखेंगे तो और लेंगे। अच्छा, पहले ज़्यादा थे। हाँ, मतलब 11 11 11 11। अच्छा, और झोली में विशेष क्या रखते हो महाराज जी? विशेष इसमें तो जो आरती पूजा होती है, सेवा पूजा, वो, और दूसरा या फिर इसमें तो क्या नाम, कोई नहीं, वैसे कोई नहीं, ऐसे ग्रंथ हो गया कोई ऐसा। जैसे बैठे बैठे मूड में आया भजन लिखने के, तो भजन भी लिखते रहते हैं। तो महाराज जी एक ऐसा कोई भजन सुनाओ ना जो आपने आज तक का सबसे आपको प्रिय हो, कोई ऐसा जो हर किसी को जीवन को बदल सके। साधो हम देखा अजब तमाशा, विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख मोहे आवत हासा, साधो हम देखा अजब तमाशा, मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर ले, पाव पलक का नाही रे भरोसा, तो भी सिर सिर जन्नत, साधो हम देखा अजब तमाशा। जीवन में कुछ भरोसा नहीं है। पल का एक सांस, गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है, एक साह आई है तो दूजी आवेगी नहीं, मैनू पता नहीं है मैं समान कट्ठा कितने ही बैठा वर्षा दा। बाबा बालकनाथ ने भी यही बात की थी। यही, और क्योंकि संसार इसी तरह चल रहा है कि ये सारा संसार जो है ये भूलोनी का संसार है। सब इस संसार में आके सब भूल गए हैं, क्योंकि जब माँ के पेट में होता है तो जैसे ही उसके अंग पूरे होते हैं तो वो उसको खट्टा मीठा जो भी लगता है तो वो चिल्लाता है, कहता है भगवान मेरे को इस नरक से निकाल, गर्भ रूपी नरक से निकाल, मैं तेरा भजन करूँगा, यही कहता है ना। पर जैसे ही संसार में आता है, आते ही अंदर वाले भजन को भूल जाता है और बाहर वाले को याद रखता है। सत्य वचन है। और अगर उसको अंदर वाला याद रहे तो वो बचपन से ही साधु हो जाएगा। और बहुत जने हुए भी हैं बचपन बाल संत। देखिए, बाल संत लगभग वही होते हैं जैसे पिछले जन्म में तपस्या करते करते समय पूरा हो गया और
जो प्राप्ति प्रभु की करना चाहता था वो नहीं हो पाई, तो उसका पिछला जो भजन है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो उसको अगले जन्म में चेत रहेगी। क्योंकि मैं जैसे राजा भरत को चेत रही ना, हिरण का जन्म लेने के बाद भी वो भूले नहीं। फिर जैसे ही ब्राह्मण के घर जन्म में हुआ तो वो पढ़ा हुआ होके भी जो है बोला मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर पढ़ूंगा तो फिर संसार वाले मेरे को अपनी तरफ खींचेंगे। सत्य वचन। महाराज जी, ऐसे अभी आपकी कोई सेवा की विशेष कोई आवश्यकता है यहाँ पर? देखिए, आप कहेंगे सेवा बता रहा है, ये ऊपर देखो पन्नी कितने बाई कितने की है महाराज जी? क्या साइज की है? ये 15 बाई 12 की। 15 बाई 12 की। 15 बाई 12 मतलब 15 बाई 15 की हो तो हाँ, 15 बाई 15 की हो तो दोनों तरफ से दोनों। कल तक ये मैं कोशिश करूंगा महाराज जी, मैं राम जी की इच्छा से लाके दे दूंगा। आज थोड़ा ये सेवा में रहूंगा और कल तक मैं ये आपको लगा दूं। इतना ही देना महाराज जी, ये मैं निमित्त मात्र हूं। करने वाले ठाकुर जी राधा रानी करने वाले वही हैं। मैं निमित्त मात्र हूँ। बस यही है कि ऐसी सेवा करते रहूं। सदा सुखी रहो, भगवान आपको खूब तरक्की दे, और ऐसे ही संतों की सेवा करते करते एक दिन आपको परमात्मा के साक्षात्कार हो जाए। साथियों, जैसे कि मैं कहता हूँ, कोशिश करें गुरु के घर, बहन के घर, देवताओं के मंदिर कभी खाली नहीं जाए। कितना भी भाव की फूल, मैं धन का नहीं कहता हूँ, बहुत सारे कहते हैं कन्हैया तुम धन का कहता है, मैं धन का नहीं कहता हूँ। भाव की फूल की पंखुड़ी भले ले जाओ, लेकिन समर्पण भाव से जाओगे और संतों के पास जाओ, कान खुले रखो, मुंह बंद रखोगे ना, कुछ ग्रहण होगा। जब जब संतों का, जैसे मैं इनका घुंघरालू बाबा जी कहते हैं, लेकिन इनका गुरु जी का दिया हुआ महाराज जी नाम क्या है? शुभ नाम सूरजदास प्रणामी। और परम पूज्य सदैव गुरु जी का नाम महाराज जी? सतगुरु श्री श्री 108 परमहंस ब्रह्मलीन श्री राधिका दास जी, राधिका धाम भिवानी हरियाणा। हरियाणा। अभी आप हरियाणा का जिक्र कर रहे थे ना, हम भिवानी के। अच्छा अच्छा, तभी आपके वहाँ गुरु नानक की, बाबा बालकनाथ की वहाँ की मैंने ग्रंथ सब वहाँ तो हरियाणा में सेवा मैंने देखी है। हरियाणा की सेवा, हरियाणा की, राजस्थान की और पंजाब की। गुजरात में भी काफी जगह है। देखो, गुजरात जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। उसके पीछे वजह क्या, जो ये बड़े बड़े मंदिरों मठे धीश बने बैठे हैं ना, तो वो क्या कहते हैं वो ज्यादातर क्या कहते हैं कि छुटपुट साधुओं की सेवा मत करो, ये शराब पीते होंगे। अरे 2-4 जो पीते हैं उनके चक्कर में, जो एकांत में। महाराज एक चीज देखा हूँ, ठाकुर जी राजमहल छोड़ के केले के छिलके खाने के लिए चले गए। तो मुझे ये पता है वो महलों में नहीं रहता, वो झूंपड़ियों में मिलता है। वो तो प्रभु प्रेम के भूखे हैं, ये देखा है मैंने। अब सवेरे जमुना जी से आके ये हमारे गोवर्धन नाथ जो है ना, रोज तिलक करवाते हैं, जमुना जल से नहाते हैं, और गोवर्धन में ये दूध की धार चढ़वाते हैं, पर यहाँ जमुना जल से ही खुश हो जाते हैं। जी जी महाराज, जैसे महाराज जी की सत्संग ली, महाराज जी सेवा का बड़ा महत्व होता है। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं ऐसे ही संतों की सेवा करता हूं। बस हम तो यही कहेंगे कि कोई नगद मांगे ना, बेशक मत दो, बस, क्योंकि उसको वो किसी उल्टे काम में भी इस्तेमाल कर सकता है, उसका भी दोष लगता है। जैसे ये सेवा है, ये आपकी अखंड सेवा मानी जाएगी जब तक। जी महाराज, मैं कोशिश करूंगा और ये कल तक हो जाएगी, और बाकी राम जी की इच्छा से, और कल है परसों है, जैसे ही मैं कर दूंगा। और ऐसे मैं जुड़ा रहूंगा। मैं पहले मुझे पता नहीं था परमानेंट यहाँ रहते हो, तो मैं जुड़ा रहूंगा। जैसे मैं पहले वहाँ से जुड़ा हुआ था, वहाँ ये है ना अपने हरिदास जी है, और एक यहाँ पर है, और वो सुका बाबा। तो मुझे ये परमानेंट पहले से जानता था मैं। अभी आपको इतना मैं संपर्क नहीं हुआ था। बहुत सर, चलो महाराज जी कोई गलती हो तो माफ नहीं। साथियों, महाराज जी से ऐसे सत्संग ली और महाराज जी के दर्शन करे, आज को किस प्रकार लगे मुझे जरूर बताना। संत सेवा में जो भी भाई अपना सामर्थ्य हो तो कीजिए, नहीं कर रहे हो तो मैं कहता हूँ सत्संग सुनिए और संतों के सम्मान कीजिए। अपने गांव की गौशाला को मजबूत कीजिए। मैं किसी गौशाला के विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ। आपकी जो गाँव है, उस गाँव में जो गौशाला, उसको मजबूत कर दोगे, समझ लो वो सेवा मुझ तक पहुँच गई। जिसने अपने आप को पहचान लिया तो उसने परमात्मा को पहचान लिया। जिसने अपने अंदर परमात्मा के दर्शन नहीं किए तो वो जगत में किसी के अंदर भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता।
सत्य वचन है। क्योंकि पहले आप पहचानो रे साधो भाई, पहले आप पहचानो, फिर चीनो तुम पार ब्रह्म को, तो कौन कहे मैं जानो। हर कोई कह देता है आगम है, आगम है, आगम निगम के चक्कर में पड़े हैं। अरे आगम निगम से आगे भी तो बढ़ो। सत्य वचन है। जो आगे बढ़ेगा तो वो इनके तक पहुंच पाता है।